बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मियां नज़ीर अहमद। अगर जान की ईमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। चलें एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू करते हैं। मुझे भी कुछ कहना है। मैं अपने पाकिस्तानियों से मुखातब हूँ और ख़ुसूसी तौर पर मैं अपने चीफ आर्मी से भी मुखातब हूँ। मैं पूछना से ये चाहता हूँ कि जब ये हमारे जर्नैल जब लाइन में लगे होते हैं कमीशन के लिए, अब नौकरी के लिए जब आते हैं, फिर उसके बाद जब ये मेरे उस मुक़द्दस अदारे से रिटायर होकर जब ये जाते हैं, इनसे कोई क्यों नहीं पूछता कि जब तुम लाइन में खड़े थे उस वक्त तुम क्या हो, अब तुम इस हमारे मुक़द्दस अदारे को छोड़कर जा रहे हो, अब तुम क्यों क्या हो। इनसे क्यों नहीं पूछा जाता? ये अपना हिसाब क्यों नहीं देते? क्या ये अपने आप को पाकिस्तान के ज़्यादा वफादार समझते हैं? क्या दूसरे लोग क्या गद्दार हैं? हमारे बुजुर्ग अगर इंडिया से, हिंदुस्तान से अपनी ज़मीनें जायदादें छोड़कर माँ बहनों की इज्जत हटाकर यहाँ पाकिस्तान में आए, तो क्या हम पाकिस्तान के गद्दार हैं? हमें पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है? क्या आप अपने आप को ज़्यादा पाकिस्तान के वफादार समझते हैं? आप क्यों नहीं हिसाब देते? आपसे क्यों नहीं कोई पूछता कि जब आप लाइन में लगे हुए थे, आप नौकरी के लिए, उस वक्त आप क्या थे? आज आप हमारे अदारे को छोड़कर जा रहे हैं, आज आप क्या हैं? आप कोई हिसाब नहीं देते अपना। आप हर आदमी को गिरबान से पकड़ते हैं, हर आदमी को कहते हैं हर आदमी बेईमान है। ये सिर्फ एक ईमानदार आप ही रह गए हैं। क्यों? मैं आने वाली हुकूमत, जिसी की भी हुकूमत हो, मैं आने वाली हुकूमत से ये खसूसी तौर पे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि असेंबली के अंदर ऐसे कानून बनाए जाएं कि हमारा कोई भी जनरल जब रिटायर हो तो वो बाहर ना जाए। हमने अभी बाजबा के दौर में देखा, वो उसकी औलादें बार अय्याशी कर रही थी, यहाँ पे वो मुलाजमत करता था, उसको भी उसने पूछा ही नहीं है कि तेरी आमदनी तेरी कितनी है, तनख्वाह तेरी कितनी है, तेरे खर्चे तेरे कितने हैं। आप वो बाहर जाकर अय्याशी कर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर एक जो अहम बात है, एक आदमी जब हमारे मुल्क के, हमारे अदारों के पूरे राज उसके दिल के सीने के अंदर होते हैं, जो अपने मुल्क से यानी कि वो लूट के लेके चले जाते हैं, अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं करते, यहाँ पे यानी कि रह के पैसा लूट के चले जाते हैं। क्या समझते हैं वो बाहर जाकर जिनके वो तले चाटते हैं, जिनके मुल्कों के अंदर वो जाकर रहते हैं, क्या वो उन मुल्कों को हमारे जो अपने जो हमारे खसूसी जो हमारे या अदारे हैं या हमारे खसूसी प्रोग्राम हैं, जैसे में हमारा एक एटम जो हमारा प्रोग्राम है, क्या समझते हैं वो जाकर उनको अपने राज फराम नहीं करते होंगे? सवाल ही पैदा नहीं ना करते हों। जो अपने मुल्क से जो वफादारी नहीं कर सकता, वो हमारे जाके बार असा से भी जाके बाहर के मुल्कों को बताता होगा। अल्लाह ना करे कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए, ये ना हो हम ना किसी काम के रह जाए, हम बिल्कुल निकम्मे बनकर रह जाएँ, और सिर्फ जर्नैलों की वजह से। अगर इनको सच्ची बात की जाए तो ये लोगों को गिरबान से पकड़ते हैं। कितने को लोगों को पकड़ोगे? मुझे बताओ, अब 75-76 साल हो गए हैं, आज तक मुझे बताओ किसी जर्नैल को पाकिस्तानी कौम ने किसी सनई लफ्ज़ों में याद किया हो, लेकिन लीडर फिर भी लोग नहीं बोलते। अब्दुल काली भट्टो ने आज से 40 साल पहले कहा था कि मैं मरकर भी जिंदा रहूंगा, लेकिन उसका लोग आज भी नाम भट्टो का लेते हैं, लेकिन किसी जर्नैल का आज तक किसी ने नाम ही नहीं लिया। क्यों? कि ये करतूतें ऐसी करते हैं। जब तक ये नौकरी में होते हैं ये अपने आप को फन्ने खां समझते हैं, जब ये रिटायर हो जाते हैं इनकी फिर कोई औकात नहीं होती, इनसे कोई नहीं पूछता। हर आदमी के साथ जुल्म आप करते हैं। क्यों करते हैं? मारो पकड़ के, यार मेरे जैसे आदमी को भी मारो, मैं तो खुद कहता हूँ मारो पकड़ के, हर आदमी को मारते हैं। अभी ये नवाज शरीफ आया है, किसी की माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत थी, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। यहाँ पर अय्याशी करता है वो चोर डाकू, यहाँ पर ऐसे वो VIP आदमी बनकर आया है, सारी सहूलतें उसको फराम की जा रही हैं। अगर कोई मिसाल के तौर पर अगर ये PTI का अगर कोई झंडा लेकर बाहर निकलता है, तुम उनको गिरबान से पकड़ लेते हो, या तुम्हारे ये बाप का मुल्क तुम्हारे का? पाकिस्तानी इवाम का सारी चरिया है, हर आदमी को पकड़ दो, हर आदमी को अपने हक की बात करता है, तो तुम्हारे लिए हर आदमी तुम लोगों के लिए यानी कि बेवकूफ़ चरिया है। सिर्फ एक आप पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले आप हैं। हमने, हमारे बुजुर्गों ने जाने लटाई, अब भी हम जाने लटाने के लिए तैयार हैं। फिर कहते हैं जी हम लोग सरहदों में हम लोग जाने दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपकी इज़्ज़त और हया करते हैं, आप हमारे सारा का ताज हैं, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि आपके घरों के खर्चे कौन चलाता है? मरते दम तक आपके खर्चे कौन चलाता है? आप रिटायर भी हो जाते हो, आपके खर्चों को कौन चलाता है? पाकिस्तान की आवाम का टैक्स आपका हर खर्चे आपके चलाती है। दो हाथों से ताड़ी बजती है, एक हाथ से कभी बजती है। अगर आप वहां पर कुछ करते हैं, यहाँ पर आवाम भी आपके लिए कुछ कर रही है। ना आपने वहां पर एहसान किया हुआ, ना हमने यहाँ पर एहसान किया हुआ है।
हमने एक मुल्क को चलाना है, मिलजुल कर चलाना है। छोड़ो यार हर आदमी के पीछे ना पड़ दो। आपने उसमें इमरान रियाज के साथ आप लोगों ने क्या किया है? शर्म नहीं आपको आई? खुदा की कसम खाकर कहते हो तुम लोगों का हशर वाले दिन पुलसरात पर वो अल्लाह ताला हशर करेगा कि तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकोगे। तुम्हें इतने जुल्म करते हो यार, लोगों की बहनों को उठाते हो, लोगों की बेटियों को उठाते हो। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। इतने मुकद्दस अदारे के ऊपर बैठकर सरबराही करते हो, लेकिन काम तुम करते हो जहलों वाले। क्यों? ये हमारी अदालतें का टट्टू कर रही है हमारी अदालतें। वो नवाज शरीफ डाकू है, उसके पीछे 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 घूम रही है, उसके पीछे पीछे। ये कहाँ के इंसाफ है? हमारे कुछ जज बकाऊ टट्टू, कुछ केस जो है महफूज करके बैठे हुए हैं, फैसले नहीं सुनाते। सिर्फ एक प्लान एक बना हुआ है कि एक आदमी को रगड़ते रहो। क्या समझते हो तुम लोग ऐसे? तुम लोगों से पाकिस्तानी अवाम डर जाएगी? कितने पाकिस्तानियों को मारो, मुझे भी पकड़ कर मारो। बोले कहा तुम लोगों ने हजर बिगाड़ के रखा हुआ है। आप कहते हो बस हम वफादार हैं, बाकी सारे गद्दार हैं। हम लोगों के घरों में रोटियां तक खाने के लिए नहीं होती, लेकिन आप लोगों की अयाशियां खत्म नहीं होती।